Welcome the last episode of the day, 173. Let's start. आदित्य जब कार में बैठा था तब उसका मन थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। उसके लिए आगे कोई मुश्किल काम नहीं था और जो भी चिंता भरी बातें उसके मन में घूम रही थीं, उन सबको वो सॉर्ट आउट कर चुका था। ना ही मृणाली उससे कोई सवाल पूछ रही थी और ना ही उसे पैसे की कोई चिंता थी और ना ही इस बात की कि उसे ट्विंकल के पेरेंट्स से बात कर उन्हें मनाना है या फिर समझाना है। उसके लिए बस अब एक ही टास्क बचा था, जो फाइट परसों के दिन से शुरू होने वाली थी और उसे उस पर ही फोकस करना था। साधना की वजह से ही उसे अपनी एनर्जी फुलफिल्ड महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे पता था कि शायद ही फाइट के बीच में उसे इतना समय मिल पाए कि वो बार बार साधना कर पाए। इसलिए उसे उन फलों को आज किसी भी तरह से हासिल करना ही होगा। यही बात सोचकर उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी और कुछ 15 मिनट में ही वो लाइफ फार्मास्यूटिकल्स के वहां पहुंच गया। जब आदित्य ने गाड़ी को पार्क किया और फिर एक बार बिल्डिंग की तरफ देखा तो उसकी आंखों के सामने वही सारे सीन घूमने लगे जो अच्छे पल उसने कंपनी के अंदर बैठकर बिताए थे। चाहे वो मृणाली के साथ कैबिन में बैठकर उससे बात करना हो, चाहे वो अमित और ट्विंकल के साथ के पल बिताना हो, चाहे वो शारदा को जाकर मृणाली से शादी के बारे में बोलना हो, उसे हर अच्छी यादों की झलक अपनी आंखों के सामने दिख रही थी, पर फिर भी वो उन्हें वापस से जीना नहीं चाहता था। आदित्य ने यही बात सोची और फिर वो गाड़ी में से उतर गया। उतरने के बाद पहले उसने आसपास देखा कि वहां घूम रहे एम्प्लॉइज अभी भी कंपनी के अंदर बाहर आ जा रहे हैं और उन सब के लिए बहुत ही नॉर्मल डे है। लेकिन आदित्य को पता था कि उसकी जिंदगी अब इतनी नॉर्मल नहीं है और शायद कुछ पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के लोग उसे पहचान लेंगे। इसलिए उसने अपनी गाड़ी में से कैप निकालकर पहन ली और वो थोड़ा सा सिर झुकाकर साइड में बने पार्क की तरफ चलने लगा। जब उसने घड़ी में देखा तो दिन के 12 बज चुके थे। सूरज आसमान में बहुत ऊपर तक आ गया था और ठंडी हवा भी चल रही थी। आसपास लोग स्वेटर पहनकर घूम रहे थे, लेकिन आदित्य को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग पार्क में यूं ही घूम रहे थे या फिर धूप सेक रहे थे और वो बस अपना टाइम एंजॉय करते हुए आदित्य पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आदित्य ने इसी बात का फायदा उठाया और जब वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के पास पहुंचा तो उसने एक ऐसी जंप लगाई जिसकी वजह से वो एक ही बार में उस एरिया के अंदर पहुंच गया। जब वो लैंड हुआ तो उसने आसपास देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और जब उसे सब कुछ ठीक लगा तो वो पेड़ के पास जाने लगा। वो पेड़ और उस पर लगे वो फल आज भी वैसे ही चमक रहे थे जैसे पहले दिन से उसे याद थी। उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी भी आने लग गया, लेकिन फिर भी उसने अपने आप पर थोड़ा सा काबू रखा। फिर एक एक करके उसने अभी के लिए 12 फल तोड़कर अपने कपड़ों की हर पॉकेट में रख लिए और फिर धीरे धीरे करके वो उसी तरह फेसिंग के पास चलता रहा। जब आसपास उसे कोई भी नहीं दिख रहा था तब उसने एक और जंप लगाई और वो बाहर की तरफ हो गया। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो लोगों की तरफ न देखते हुए उन फलों को लेकर बाहर जाने लगा। आसपास से कोई भी उसे नहीं देख रहा था, इसलिए उसे ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर उसे एकदम से अपने पेट में से आवाज आई और उसे समझ आया कि उसे भूख लग रही है। उसने ध्यान दिया कि वो कल जब से अपने घर से निकला था उसके बाद से उसने कुछ खाया ही नहीं और इसी वजह से उसे भूख लग रही है। उसने सामने जब पराठे वाली दुकान देखी तो वहां जाने का फैसला किया और वहां पहुंचकर उसने आलू के पराठे का ऑर्डर दिया। वो जब वहां बैठकर पराठे के आने का इंतजार कर रहा था तो एक बार फिर से अमित और उसकी यादों ने उसे घेर लिया। आदित्य यही सोचने लगा कि सारी चीजों की शुरुआत इसी शॉप से हुई थी। अगर वो उस दिन भी अमित पर भरोसा न करता और ना उसे इस बारे में बताता कि वो कहां से आया है और क्या करना चाह रहा है, तो शायद आज अमित की जान को खतरा नहीं होता। लेकिन फिर उसे यह भी पता था कि अगर वो इन बातों को फिर से सोचेगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ करने का उसका मन नहीं करेगा। इसलिए उसने उन बातों को अपने मन से निकाल दिया और जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी पराठे खाकर फिर अपनी कार की तरफ चला गया। यहाँ पर उसने फलों को निकालकर पीछे वाली सीट पर रख दिया और उसके बाद कार चलाकर वो आगे बढ़ गया। कार को कंपनी से थोड़ा आगे ले जाते हुए उसके मन में एक ख्याल आने लगा कि वो अब जाएगा कहां। उसका आज का जो भी काम था वो उसे कंप्लीट कर चुका है।
अब या तो वो वजीर के घर पर जाकर थोड़ा सा आराम कर सकता है और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, या फिर वो यहाँ से मनाली के घर जा सकता है और थोड़ी देर उससे बातचीत कर सकता है। जब वो आज ग्रेवयार्ड से निकली थी तो थोड़ी उदास लग रही थी और आदित्य ने शायद उससे बात नहीं की तो उसे थोड़ा बुरा भी लगा होगा। पर फिर उसके मन में आया कि अगर वो ऐसा करेगा तो मनाली और उसके बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी जिसको वो सोचने लग जाएगा। और तब उसने इस प्लान को ड्रॉप करने के बारे में सोचा। फिर उसने डिसाइड किया कि वो वजीर के घर जाकर थोड़ी देर आराम करेगा और फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगा। आदित्य ने यही बात सोचकर गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी और फिर वो जल्दी से वजीर के घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे ट्रैफिक तो मिला, लेकिन फिर भी उसे किसी बात की जल्दी थी। शायद वो इस बात की थी कि वो जाकर अपनी प्रैक्टिस जल्द से जल्द शुरू करना चाहता था और जितना टाइम कवर हो सकता था उसे कवर करना चाहता था। इसी बात को ध्यान में रखकर वो थोड़ी ही देर में वजीर के घर पहुंच गया। जब वो कार को पार्क करके घर की तरफ जा रहा था तब उसने देखा कि वजीर घर के बाहर ही निकल रहा है। उसने जब आदित्य की तरफ देखा तो वो उसे देखकर स्माइल करने लगा। आदित्य को समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसे देखा कि वजीर के हाथ में वही पैसों वाला बैग है जो कल रात को जुबैर ने उन्हें दिया था। और तब उसने वजीर से पूछा, तुम कहीं जा रहे हो वजीर? हाँ आदित्य, जैसा मैंने कल चचा जान को भी कहा था वैसे ही मैं इन पैसों को दूसरे लोगों को बांटने जा रहा हूँ जिन पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। फिर मैं उनसे कहूंगा कि वो तुम्हारी फाइट और स्पेशली तुम्हारे ऊपर ये पैसे लगाएं। फिर इस तरीके से पैसा घूमकर हमारे पास ही आ जाएगा। इसीलिए मैं कुछ लोगों को या तो ये पैसा बांटने जा रहा हूँ या फिर उन्हें देने जा रहा हूँ ताकि वो किसी और को दे देंगे। वजीर ने कहा और फिर उसने देखा कि आदित्य के चेहरे पर थोड़ी थकान भी दिख रही है और वो मन में कुछ सोच भी रहा है। तब उसने आदित्य से पूछा, क्या हो गया आदित्य, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं वजीर, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो बस इस बारे में सोच रहा था कि तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो और मैं हूं कि मैं तो गलत समझ बैठा था। इसका बहुत बहुत शुक्रिया वजीर। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं चीजों को हैंडल नहीं कर पाता। आदित्य ने धीरे से कहा और वजीर ने देखा कि उसके चेहरे की चिंता थोड़ी सी कम हो गई है। और तब उसने स्माइल करते हुए कहा, इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है आदित्य। मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस परेशानी से जूझ रहे हो और मैं बस तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। अब मुझे लगता है कि तुम थोड़ी देर अंदर रहो और आराम कर लो। मुझे आने में शाम भी हो सकती है, तब तक तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना और कुछ खाने की जरूरत हो तो फ्रिज में अंडे रखे हैं, उन्हें बना लेना। अब मैं चलता हूँ। वजीर ने कहा और फिर इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। आदित्य 2 सेकंड वहां खड़ा रहा और जब उसने उसकी गाड़ी को आगे से मुड़ते हुए देख लिया तो वो भी पलटकर अंदर चला गया। घर पूरा खाली था, इसलिए उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जाकर अपने कमरे में लेट गया और थोड़ी देर सीलिंग की तरफ देखने लगा। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, बस यूं ही उसका मन इधर उधर की बातों को सोच रहा था। पर कोई भी बात उसे इतना इंटरेस्ट या फिर डराने वाली नहीं लग रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद उसने सोने की कोशिश की, पर उसे जब नींद नहीं आई तो वो खड़ा हो गया और फिर उसने साधना करने का सोचा। वो साधना के लिए नीचे जमीन पर बैठा और उसने साधना शुरू कर दी। साधना करते हुए आदित्य ज्यादा बातें नहीं सोच रहा था पर अपने मन को बिल्कुल शांत रखे हुए था, इसलिए उसकी साधना आज जल्दी पूरी हो गई थी। जब 1 घंटे के बाद वो उठा तब उसे फिर से भूख लगने लगी और उसने किचन के अंदर जाकर आमलेट बनाया और फिर खा लिया। उसने देखा कि घड़ी में 2 बज गए थे, लेकिन अभी तक वजीर का कोई भी नामो निशान नहीं था। तब वो घूमते हुए घर की छत पर गया जहां उसने फाइट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी। पहले उसने 400 पुशअप लगाए, फिर 200 जंपिंग जैक लगाए। उसके बाद उसने अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर योगा किया और जब वो पसीने से बिल्कुल तरबतर हो गया था तब 25 मिनट तक प्लैंक किया। फिर उसने अपनी फाइटिंग टेक्निक्स पर फोकस करना शुरू किया। उसे पता नहीं था कि उसके सामने कौन सा अपोनेंट कौन सी टेक्निक यूज करने वाला है, इसलिए उसे हर एक पॉसिबल चांस को यूटिलाइज करना था। उसने अपने पंच और किक्स को दीवार के सामने प्रैक्टिस करना शुरू किया।
उसके बाद वहां पर से एक लकड़ी उठाकर तलवार चलाने की प्रैक्टिस की और उसके बाद वो जंप करके अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स और लचीला बनाने की कोशिश करने लगा। वैसे ही करते करते उसने कितना टाइम बिता दिया उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी नजर ऊपर आसमान पर गई तो उसने देखा कि सूरज फिर से ढलने को आ गया है और उसने सोचा कि उसका एक दिन और ऐसे ही निकल गया, जहां उसने ज्यादा चीजें नहीं की, बस अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। उसके बाद वो ऐसे ही नीचे चला गया। जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि वजीर वहां पर पहले से ही मौजूद था और उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि आदित्य छत पर है। आदित्य को पसीने में तरबतर देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसके बाद दोनों खाना खाने बैठ गए। खाना खाते वक्त आदित्य को थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अच्छे से खाना खाया क्योंकि उसे पता था कि फाइट से पहले उसे इस एनर्जी की भी कितनी जरूरत है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। फिर आदित्य आज एक चैन की नींद सोने लगा। बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है ये सीरीज़। लेट्स होप भी बहुत जल्दी ये ट्रेजेडी पे पहुंच जाए।